tanana ritanana tanana ritanana tanana ritanana 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 tanana ritanana tanana मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। श्रद्धा हूँ, मानव जीवन में भक्ति की ज्योति जलाने वाली। श्रद्धा हर मन को कर्म और निष्ठा से जोड़ने वाली। श्रद्धा हर जीवन में प्रभु स्मरण की अलख जगाने वाली। श्रद्धा, मैं श्रद्धा हूँ। नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर देवी संज्ञा को सत्य का ज्ञान होता है। अपने कठोर तप के कारण देवी संज्ञा जगदीश्वर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करती है, किंतु उनमें उपजे अहंकार के कारण उनका स्वरूप एक अश्विनी में बदल जाता है तथा संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त कर देवी छाया सूर्यलोक में सूर्यदेव से मिलती है। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूँ, किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। हम दोनों की प्रेम रसधारा से सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा।
हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का यह अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। स्वामी, छाया, भोलेनाथ ने सूर्यदेव तथा शनिदेव के मध्य भयानक द्वेष की जो कथा देवी पार्वती को सुनानी आरंभ की थी, उसके अंतर्गत सूर्य और छाया का प्रेम घनिष्ठ होता गया। भगवान विष्णु की इच्छा मात्र से संभव हुए सूर्यदेव और देवी छाया के मिलन के परिणाम स्वरूप शनिदेव और देवी तप्ती का जन्म हुआ। पुत्र शनि, पुत्री तप्ती, मेरे समीप आओ। प्रणाम माते। पुत्र शनि, कहाँ भ्रमण करते रहते हो? कभी भी अपने माता के समीप नहीं आते। माते, मैं आकाश में एक और खड़ा अपने पूज्य पिताश्री के निरंतर भ्रमण करते रथ को देखता रहता हूं। वे समस्त ग्रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता संसार के सन्मुख अपनी कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। संसार की भांति तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं माते, मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूं कि मेरे पूज्य पिताश्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं। अर्थात कि जब मेरे शनि लोक को तेज प्रदान करने की बारी आती है तब पिताश्री उपेक्षा से अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसी कारण माते, शनि लोक में अंधकार है। माते, मेरे पिता का मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों माते? भ्राताश्री सत्य कह रहे हैं माते। क्या ये पिताश्री का शनि लोक के प्रति अन्याय नहीं है? मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा का आभास है पुत्र, किंतु कारण समझ में नहीं आता। वे मेरे पुत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही है माते। पिताश्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रदान नहीं किया। मेरे भी समझ में नहीं आता कि गृहपति के स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी पिताश्री सबके प्रति समान व्यवहार क्यों नहीं करते? कदाचित वे मेरी शक्ति से भयभीत रहते हैं। शनि, इसका कारण तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। पिताश्री! सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में
तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री, आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं पिताश्री। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि! सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या यह सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विमाता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है। शनि, इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। माते, तुम्हें हमारी शपथ, सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं, शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में अब एक पल भी रहना असंभव है। माते, आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि,
तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहु, तुम यहाँ इस समय? उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहु। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलतापूर्ण संकेत के कारण ही समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृत्यों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्यदेव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव। आपकी जय हो। दुखी मत हो मां, मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। आश्चर्य है, पीड़ित कष्टदायक स्वर के साथ साथ ये जय जयकार भी सुनाई दे रही है। पुत्र शनि, ये स्वर किनके हैं और इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं। तब तुम ही बताओ, इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? यदि हम बता पाते तो ये प्रश्न करते ही क्यों? हाँ माते, पीड़ा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने। आप ही बताएं भ्राताश्री। पीड़ा से उभरे ये समस्त स्वर उन दुष्ट आत्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में
अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं भ्राताश्री। तप्ती, मेरे द्वारा रचित इस शनि संसार के व्यवस्था के अनुसार हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना ही पड़ेगा। हर जीव अर्थात? हर जीव का अर्थ अत्यधिक भयानक है माते। इससे साधारण मानव, जीव, जंतु, देवता, दैत्य अथवा त्रिदेव भी मुक्त नहीं है। किंतु इन्हें कब तक ऐसा नारकीय जीवन जीना पड़ेगा? जब तक जीव अपने कर्म फल भोग कर मुक्त नहीं हो जाते, तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे। मैं उनसे तुम्हारा परिचय करवाता हूं। दैया, साढ़े साथी, आज्ञा। कर्म के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, आज्ञा। मेरी माता और मेरी बहन का स्वागत करो। शनिदेव की पूज्य माता श्री एवं प्रिय बहन श्री की जय जय जय। पुत्र शनि, ढैया, साढ़े साती, ये तुम्हारे कौन हैं? ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये ढैया किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये साढ़े साती 7.5 वर्ष तक। धर्म जप है, धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप स्वयं ही एक समीक्षा, मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।